बच्चों की बलि देकर सिद्धि प्राप्त करने वाले पंडित को जब जिन्नात के बच्चे ने उठाकर पटका। क्या था मामला दोस्तों, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक सिद्धि प्राप्त करने वाला एक तांत्रिक जो बच्चों को पकड़कर उसको उसकी बलि दे दिया करता था, लेकिन अचानक उस तांत्रिक ने धोखे से एक जिन्नात के बच्चे को पकड़ लिया। और जैसे ही वो उसकी बलि देने जा रहा था कि जिन्नात के बच्चे ने अपने असली सूरत को दिखाया और फिर पंडित को उठाकर पटका। उसके बाद क्या कुछ हुआ दोस्तों, जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, एक तांत्रिक जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ताकत प्राप्त करने के लिए वो हवन और अघोर तप किया करता था, और शक्ति प्राप्त करने के लिए वो क्या करता था कि वो बच्चों को चोरी चिपके से बच्चों को पकड़ता था और उसकी बलि दे दिया करता था और अपने ताकत प्राप्त करता था। लेकिन दोस्तों अचानक उसी तांत्रिक का भिड़ंत एक जिन के बच्चे के साथ हो गया, एक जिन्नात के औलाद के साथ हो गया, और उस जिन्नात के औलाद ने फिर उसकी ऐसी हैकड़ी निकाला दोस्तों, जानकर सब दंग, सब हैरान हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज कर देते हैं। ये कलकत्ता के एक सुदूरवर्ती विलेज का मामला है, और एक तांत्रिक, हालांकि जो साधु संत होते हैं दोस्तों वो विश्व कल्याण के लिए तप जप करते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही दोस्तों सभी धर्म में अच्छे लोग होते हैं तो कुछ लोग बुरे लोग भी होते हैं। उसी तरीके से कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जो काली शक्ति प्राप्त करने के लिए दिन रात तप जप करते रहते हैं और पाखंड में बलि वगैरह भी दे देते हैं और बच्चों का अपहरण कर लेते हैं। बच्चों को उठाकर बलि की मामला भी बहुत सारे आप लोगों ने न्यूज़ टीवी वगैरह में भी देखा होगा। तो उसी तरीके का वो अघोरी था जो बच्चों को पकड़ता था और पकड़ने के बाद बलि दे दिया जाता है। दोस्तों, एक बच्चा, एक जिन्नात का बच्चा जो कि एक मदरसे में इंसानी शक्ल में वो बच्चा पढ़ता था, और एक छोटा मोटा मदरसा था जो कि एकदम गरीब इलाके में जंगल से कुछ दूरी पे एक छोटा सा बस्ती था, और उस बस्ती में ही एक छोटा सा मदरसा था जहां मस्जिद के इमाम ही मदरसे में बच्चों को पढ़ाया करते थे। इधर दोस्तों दस्तूर के मुताबिक वो बच्चा, जिन्नात का बच्चा, एक बार उस मदरसे की तरफ से गुजर रहा था कि उसने कुरान की आवाज़ बच्चों को पढ़ते सुना, तो उसको ऐसा लगा कि यहाँ के बच्चे अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ते हैं, तो क्यों नहीं हम भी यहाँ पर कुरान पढ़ें, हम भी कुरान सीखें। तो दोस्तों अब वो बच्चे के दिल में ये हसरत हुई कि इस मदरसे में हम भी पढ़कर कुरान पढ़ें, कुरान सीखें। लेकिन वो बच्चा फिर सोचता है कि अगर हम अपने असल रूप में अगर मदरसे में चले जाएंगे तो ना तो हमको मौलवी साहब, मौलाना साहब हमको पढ़ाने के लिए तैयार होंगे, ना तो यहाँ इंसान के बच्चे जो हैं वो मेरे साथ पढ़ पाएंगे, बल्कि सारे के सारे डर कर भाग जाएंगे और फिर मैं यहाँ पर नहीं सीख पाऊंगा कुरान। तो फिर उस बच्चे ने तरकीब लगाया कि क्यों नहीं मैं एक आम इंसानी बच्चे की तरह गरीब गुर्बत में अपना चेहरे को बना लेता हूँ, हुलिया बना लेता हूँ और मदरसा में दाखिला ले लेता हूँ। फिर क्या था दोस्तों, उसी तरीके से उस बच्चे ने मदरसा में दाखिला लेने के लिए वो एक गरीब बच्चे के शक्ल में वो आता है और मदरसा में दाखिला ले लेता है और वहाँ पर वो पढ़ने लगता है मदरसा। अब वो क्या था, बच्चा हर दिन सुबह आता और शाम को ईशा के बाद वो जंगल की तरफ चला जाता ताकि कोई उसको देखे नहीं, और रात का अंधेरा का फायदा उठाकर जंगल में चला जाता और फिर अपने यहाँ पर चला जाता। इधर दोस्तों जो पंडित जो था, एक पंडित अघोरी तांत्रिक जो तंत्र शक्ति सिद्धि प्राप्त करने के लिए जंगल में ही एक पुराने गुफा के अंदर वो बहुत दिनों से तंत्र मंत्र कर रहा था, और उसने बहुत सारे बच्चों को पकड़ रखा था, उसको अकड़ रखा था और उन बच्चों के साथ गलत तरीके से पेश आ रहा था। वो चाहता था कि पूर्णिमा के दिन जो
होता है अमावस्या के दिन, वो बच्चों की बलि देकर वो सिद्धि प्राप्त करेगा, शक्ति प्राप्त करेगा। और इसी के फिराक में वो बच्चों को किडनैप करना चाहता था, उठाना चाहता था, और इसी के फिराक में लगा हुआ था। एक दिन वही पंडित क्या है कि रात के अंधेरे में रास्ते में मौजूद था, और वो दूर से देखता है कि एक छोटा सा बच्चा जंगल की तरफ आ रहा है। अब जैसे उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जंगल की तरफ आ रहा है, वो खुशी के मारे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो एक शिकार उसको मिल गया। अब वो बच्चा जैसे ही धीरे से आता है कि वो तांत्रिक अचानक से उस बच्चे के सामने, जिन्नात के बच्चे के सामने आ जाता है, और जिन्नात के बच्चे को पकड़ लेता है, मुंह उसका दबाकर उस गुफा के अंदर ले जाता है। अब जैसे ही गुफा के अंदर ले गया दोस्तों, तो उस जिन के बच्चे ने देखा कि कई छोटे छोटे बच्चे वहां पर हैं जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब वो पंडित भी उस बच्चे को वो यहाँ पर ले गया, वो तांत्रिक, और तांत्रिक वहां जाकर उस बच्चे को, जिन के बच्चे को पटक देता है। वो जिन का बच्चा कहता है कि तुम कौन हो और इस तरीके से मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, मुझे छोड़ दो, नहीं तो इसका गंभीर परिणाम तुझको भुगतना पड़ेगा बहुत। लेकिन वो जो तांत्रिक था वो ठहाके मार के हंसने लगता है, खिलखिलाने हंसने लगता है, और कहा, सुन, मैं तुम सब का बलि दूंगा, और बलि से मुझे काली शक्ति और असीम शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, और उसके बाद मैं जो कुछ करना चाहूंगा, जिसके ऊपर मैं जादू टोना करूंगा, सिद्धि करूंगा, वो मेरे बस में आ जाएगा। और इसके लिए मुझे बच्चों की बलि देना है, और मैंने इसीलिए तुमको भी पकड़ कर लाया है, और एक साथ तुम सभी का मैं बलि दे दूंगा। अब दोस्तों वो जिन का बच्चा ये देखता है कि जो दूसरे बच्चे हैं वो दुआ मांग रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि कोई उसको छुड़ा कर ले जाए। अब क्या था दोस्तों, वो जो अघोरी था, वो जो तांत्रिक था, बहुत खुश हो रहा था। ये बच्चा कुछ सवाल करता, इससे पहले वो एक कपड़ा लेकर आता है और बच्चे के मुंह में बांधना चाहता है। अब जैसे ही बच्चे के मुंह पर, जिन के बच्चे के मुंह में कपड़ा बांधना चाहता है ताकि ये बच्चा चीखे चिल्लाए नहीं, वैसे ही जिन के बच्चे को गुस्सा आ जाता है, वो फौरन अपने असल शक्ल में आ जाता है, उसकी आंखें लाल लाल हो जाती है। इधर वो तांत्रिक था, देखकर थरथराने लगता है, कांपने लगता है। फिर क्या था दोस्तों, पल भर में उस जिन के बच्चे ने उस तांत्रिक को पकड़कर वहां एक ऐसी पटकनी दे दिया कि वो जमीन पे धड़ाम गिरता है, और धड़ाम से गिरने के बाद दोस्तों वो बेहोश हो जाता है, वो तांत्रिक बेहोश हो जाता है। और उसके बाद वो जिन का बच्चा फिर असल सूरत में आता है, और जितने बच्चे वहां थे दोस्तों सबको वो खोल देता है, वो बच्चे वहां से भाग जाते हैं। तांत्रिक को जब वो देखता है कि जितने भी बच्चे थे जिनको वो पकड़ रखा था, सारे बच्चे वहां से जा चुके हैं, और वहां अब गुफा में कोई नहीं है। वो तांत्रिक बुरी तरीके से डर जाता है, थरथरी उसके जिस्म में पैदा हो जाता है, और उस जिन के बच्चे को याद करके वो तांत्रिक सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस गुफा से सीधा भागता है और भाग। तो दोस्तों आपकी राय में क्या है, क्या कोई जिन का बच्चा मदरसा में पढ़ने आ सकता है? ये मुमकिन हो सकता है, या सच है या झूठ है? आप कमेंट करें। क्या जिन्नात का बच्चा मदरसा में पढ़ने के लिए आ सकता है? आप कमेंट करके बताएं।